हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार क्रैक के एग्जाम विद विनीत में। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस खास सेशन में। सेशन आपको जैसे दिख रहा है कि हमने लाइव क्लासेस शुरू की हैं रेलवे एग्ज़ाम 2024 के लिए। और रेलवे एग्ज़ाम 2024 में जितनी भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें चाहे आपका एएलपी का हो, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी या टेक्नीशियन, किसी भी तरह का एग्ज़ाम है और मैथ्स को लेकर कोई भी दिक्कत है तो हम इस यहाँ मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। और देखिए, मैं आपको प्रोसेस बता दूँ कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन शो करूँगा, उस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद उसका आंसर कमेंट में लिखकर बताना है। उसके बाद फिर मैं अगले 30 सेकंड के बाद मैं सॉल्व करके बताऊंगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐड करें। और कोई दिक्कत आए तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। साथ ही साथ देखिए, हमें कॉन्सेप्ट भी समझना है इसमें कि क्लास लाइव है क्या। मुझे कमेंट नहीं चलते दिख रहे। एक बार सभी को, जितने भी लाइव है, एक बार ओके लिख के बताइए। आपके कमेंट नहीं चल रहे, रुक गए कमेंट। बताइए सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए शुरू करते हैं। चलो, हाँ दीपक, अंशुल, चलो ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। एक बार पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए आप। मैंने जैसे बताया कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर करना है, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, तैयार रहिए। पहला क्वेश्चन, 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 16 माइनस 18 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 3 का आंसर क्या है। सॉल्व करिए फटाफट और आंसर करके बताइए कमेंट में। करिए भाई, कमेंट चलते रहने चाहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहो। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास रुक भी गया अगर आपके कमेंट में कुछ भी नहीं आता। चलिए आंसर करिए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। चलिए सॉल्व करें। कृष्णा बी, अंशुल बी, वेरी गुड। अभी 2 ही लोगों के आंसर दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक बार सभी लोग आंसर करके बताएं। बी बी, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए, जैसे आप जानते हो कि ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आप जानते हैं कि जब सिंप्लीफाई करना होता है किसी क्वेश्चन को तो बॉड मास का लॉजिक लगाते हैं, जिसमें हम पहले ब्रैकेट और फिर डिवाइड, फिर इस तरीके का करते हैं। तो पहले देखिए, जैसे ब्रैकेट के अंदर ही देखते हैं। पहले देखिए, डिवाइड एक तो यहाँ हो रहा है और दूसरा डिवाइड यहाँ हो रहा है और फिर यहाँ। तो देखिए, ब्रैकेट में डिवाइड करेंगे तो देखिए, पहले 5 का यहाँ डिवाइड करते हैं तो 12 हो गया। 60 में 5 का भाग कर देंगे 12 गुणा, ब्रैकेट में देखिए 16 माइनस 2 का भाग 18 में करेंगे 9, फिर भाग 3, ठीक है। अब देखिए 12 गुणा 16 में से 9 घटेंगे तो 7 होगा और भाग 3। तो अब यहाँ पर चाहे तो भाग कर लें पहले या फिर गुणा करके भाग कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का भाग करेंगे तो 12 में हो जाएगा, 3 चौक 12 और 4 का गुणा 7 से कर देंगे तो 28, कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का, बहुत अच्छा।
वेरी गुड। नेक्स्ट चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, करिए। करिए भाई। करिए फटाफट आंसर करिए सभी लोग। अभी तक आंसर नहीं आया, करिए। चलिए क्या हुआ भाई, कमेंट में किसी का कोई आंसर नहीं दिख रहा अभी। एक बार कुछ यस नो कुछ तो करके बताएं, कुछ लिख के बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है कमेंट रुक जाते हैं तो क्लास रुक जाती है क्या। तो कुछ ना कुछ लिखता ही रहा करें कमेंट में जल्दी। नो सर, कृष्णा अंशुल नो सर, वेरी गुड। चलो चलो सॉल्व करके बताते हैं। देखिए 5x/2, देखिए मैं बड़े बेसिक से सॉल्व करके बताता हूँ आपको। 5x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4, एक सेकेंड, अब देखिए 4 1x का गुणा 6, 1/4 का 6x से गुणा होगा, माइनस 1/4 का गुणा 5/3 से होगा। हाँ एक काम कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये 7 नहीं है, यहाँ पर 5 है। 5/6 है ये, 7/6 नहीं है। अच्छा राइटिंग थोड़ा सा, चलो इंक चेक। चलो अब सही है ना, अब दिखेगा ना, मोटा है। ठीक है 5/3, तो यहाँ पर 5/6 कर लेना है आपको। ठीक है अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हुआ 5x/2। अब देखिए यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते तो 2 से कट जाएगा 4 और ये 3 बार, तो यहाँ से हो जाएगा -3x/2 माइनस यहाँ से 5/12 हो जाएगा, ये 5/12 और बराबर में 5/6। ठीक है अब देखिए इन दोनों को देखें तो 5x में से 3x हट जाएंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 2 है, 2 2 तो 2 लासा हो गया। तो 5x में से 2x घटेंगे तो 2x/2 और इधर 5/6 है और ये माइनस के 5/12 पहुँचेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा 5/12। तो यहाँ से 2, ये तो 2 से 2 कट गया तो ये क्या बचा x, और इधर क्या हुआ देखिए 5/6 में 5/12 जोड़ेंगे तो 12 एलसीएम हो गया, 12 एलसीएम हो गया, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 और 5 एकम 12 प्लस 5 आगे क्या हुआ 15/12। 15/12 को 3 से काट देंगे तो क्या बचेगा 5/4। क्या बचेगा 5/4, 5/4। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर है। समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट पर। अच्छा एक बार और बताना बेटा, ये सिंप्लीफाई ये भी करना था। देखिए बताता हूँ, 5x/2 माइनस 1/4 का 6x में गुणा करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 3x/2 हो जाएगा ये, माइनस 1/4 का गुणा 5/3 से करेंगे, 1/4 का गुणा 5/3 से कर देंगे तो 5 और 4 का गुणा 3 से 12 है, 5/12 और बराबर में ये मैंने बताया ये मिस्टेक से 7/6 लिखा हुआ है, ये 5/6 है तो यहाँ 5/6 हो जाएगा। इधर देखिए x को एक तरफ करते हैं तो 5x/2 माइनस 3x/2, तो ये 2 आ रहा तो लासा इसका तो 2 ही हुआ, 5x में से 3x माइनस हो जाएंगे तो 2x/2। इधर ये 5/12 दूसरी तरफ चले जाएंगे तो 5/6 में जुड़ जाएंगे, 5/12 इधर 2 से 2 कट गया, ये x बचा, और इधर ये 5/6 को 5/12 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15/12, 3 से काट देंगे 5/4। बताओ कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रविवार से बुधवार तक का औसत तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस है और सोमवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। यदि रविवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का 3/5 है तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का बताइए, सभी लोग करके बताइए जल्दी से। करिए फटाफट करिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ जल्दी। चलिए सॉल्व करें। सॉल्व करें। चलिए देखिए ये कह रहा है रविवार से बुधवार तक का औसत तापमान। अब देखिए रविवार से बुधवार तक, तो रविवार से बुधवार तक दिन कितने हुए, कितने हुए? तो देखिए आप बात करें तो देख, तो रविवार हुआ,
सोमवार हुआ, मंगलवार हुआ और बुधवार हुआ। ये हुए कितने दिन हुए? 4 दिन। और इन 4 दिनों का एवरेज कितना दिया है? 42.5। और अगर इनका टोटल करें यानी सम करें, जोड़ करें तो कितना होगा? तो जब औसत दिया होता है तो जोड़ हम कैसे करते हैं? औसत में जितने एंटिटी होती है उतने का गुणा कर देता है। तो ये 4 दिन का औसत है तो हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे। टोटल निकालने के लिए इसमें 4 का गुणा कर देंगे। चार का गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ से इनका टोटल बच जाएगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन चारों दिनों का टोटल टेम्परेचर यानी इनका योग कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 10 और 4 चौक 16, 17, 170। 170 डिग्री हो जाएगा। दूसरा आगे बोला है कि बृहस्पतिवार, सोमवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान। तो सोमवार से बृहस्पतिवार का भी योग निकाल दीजिए कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। अब इनका टोटल निकालेंगे तो इनका एवरेज दिया है 39 डिग्री। कितना? 39 डिग्री। लेकिन ये भी 4 दिन है, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति, तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? क्या तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 4 9 36, 4 तिया 12 और 3 15, 156 डिग्री हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दें यानी इनका अंतर कर दें। अगर इनका अंतर करें तो देखिए इनमें से जो कॉमन वैल्यू है वो कट जाएगी। जैसे सोमवार सोमवार, तो सोमवार से यहाँ सोमवार ये माइनस हो गया, मंगलवार से मंगलवार माइनस हो गया, बुधवार से बुधवार माइनस हो गया। तो यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा रविवार और ये माइनस बृहस्पतिवार, यहाँ बचा बृहस्पतिवार। और इधर क्या बची वैल्यू? 170 में से 156 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 14। कितना बचा? 14। एक सेकंड, क्या 14। साथ में बोला है कि जो रविवार का तापमान है वो बृहस्पतिवार के तापमान का 3/5 है। रविवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का 3/5 है। कहने का मतलब है जहां रविवार रखा है वहां पर 3/5 बृहस्पतिवार रख सकते हैं। तो रविवार ये रहा, यहां लिखेंगे तो यहाँ से देखिए जहाँ पर रविवार का है वहाँ पर ये लिख देंगे 3/5 बृहस्पतिवार और माइनस बृहस्पतिवार, ये करेंगे तो कितना आएगा? 14 डिग्री। ठीक है, रविवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का 3/5 है तो रविवार का तापमान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये थोड़ा सा उल्टा लिख के आए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैं बस कॉन्सेप्ट समझना। 5 का गुणा बृहस्पतिवार से, 5 बृहस्पतिवार में से 3 कटेंगे तो ये बचेगा 2/3 बृहस्पतिवार और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 14। अब 2 से ये
14 कट जाएगा 7 बार और 3 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से बृहस्पतिवार की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 21 डिग्री। तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना हुआ, 21 डिग्री। आपको पूछा गया बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, तो 21 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बताइए, क्लियर नहीं दिख रहा? ओह यार, एक सेकंड, मैं इंक चेंज कर लूँ। तो सही है, चले नेक्स्ट चले। थोड़ी दिक्कत हो रही है, मानता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। यदि शांत जल में नाव की चाल 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा का वेग 2.0 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 11 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बताइए, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। राइट बेटा, वो थोड़ा सा पेन टेप है ना, तो पेन टेप से लिखना पड़ रहा है, तो दिक्कत हो रही है। वो पेन में ज़्यादा घुस जाता है तो फिर वो फ्रंट चालू हो जाता है उसमें, इस तरह से। करिए, आंसर करिए इसका फटाफट, आंसर करिए सभी लोग। सभी लोग हैं तो ना क्लास में? क्या भाई, मुझे दिख नहीं रहा है। चलिए चलिए, आंसर करिए। अगर समझ में आ रहा हो तो आंसर करिए, फिर चलते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी करते हैं, आज लेट हो गई है क्लास पहले ही। एक्स से डिनोट करते हैं, किससे? एक्स से। तो एक्स की वैल्यू दे रखी है 6.4 किलोमीटर पर आवर, और धारा का वेग यानी स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हम y से डिनोट करते हैं, और y की वैल्यू है 2.0 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। तो 11 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में कहाँ जा रहा है? अप स्ट्रीम जा रहा है, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत,
धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जब चाल निकालते हैं उसे यू से दिखाते हैं, और यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक्स माइनस वाई करते हैं। क्या करते हैं? एक्स माइनस वाई। यानी शांत जल में नाव की चाल में से धारा का वेग यानी धारा की गति को घटा देते हैं। तो यहाँ 6.4 में से 2.0 यानी 2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा? 4.4। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो गई? 4.4। अगर 4.4 हो गई तो जाने में समय कितना लगेगा? डिस्टेंस दे रखी है 11 किलोमीटर, तो समय बताना है कि टाइम कितना लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दूरी बटे चाल। दूरी कितनी जाना है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर और किधर जाना है? धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत चाल होगी 4.4। तो 4.4 का भाग, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110 और नीचे 44 का भाग। 11 से काट दें तो ये 10 बार जाएगा, और 11 से इसको काटेंगे तो 4 बार। ठीक है, और 2 से काट दें तो इसको 5 बार कटेगा, और 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार। 5/2 में 2 का भाग देंगे तो 2 घंटा यानी 2.5 घंटे बोल सकते हैं, 2.5 घंटा यानी 2.5 घंटा लगेगा। 2.5 आवर्स। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बताइए। वेरी गुड लव, बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा हो तो एक बार थम्स अप कर देना। एक बार ओके यार, थोड़ा सा चैट में कुछ करो, तभी मुझे चला लेगी आपको सही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 111 और 3108 है। यदि पहली संख्या 777 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट करके बताइए। आंसर सभी लोग करें। नमस्कार नमस्कार, ज्ञान का सागर, नमस्कार। बहुत बढ़िया, आंसर करें सभी लोग। वेरी गुड लव, करिए फटाफट करिए। बहुत बढ़िया। बी। चलिए भाई, एक ही लोग के आंसर आ रहे हैं भाई। सेशन में तो और भी लोग हैं, क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? फटाफट करिए। अंशुल से और कोई? करो भाई करो, जल्दी फटाफट करिए। चलो चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, मासा लासा का आपको जो कॉन्सेप्ट है पता होगा कि अगर 2 नंबर हैं और 2 नंबर का मासा और लासा दे रखा है और उनमें से एक नंबर दे रखा है तो दूसरा नंबर कैसे निकालते हैं। तो तरीका ये होता है कि मासा का लासा से गुणा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है 111 मासा है और 3108 लासा है। दोनों को गुणा कर देंगे और इसमें
जो एक नंबर है दे रखा है 777, इसका भाग कर देंगे तो हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? दूसरा नंबर, सेकंड नंबर मिल जाएगा, जो दूसरी संख्या आपको पता करनी है। ठीक है, अब यहां से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि 777 का भाग 3108 में 4 बार जा रहा है। ये पूरा भाग कितनी बार जा रहा है? 4 बार। ओके, कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। अब 4 का गुणा 111 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 444। तो दूसरा नंबर कितना हुआ? 444। तो 444 तो आ गया, क्या आया? ये दूसरा नंबर आया। लेकिन लोगों ने आंसर किया 444, दिख भी रहा है ऑप्शन में है भी, लेकिन बात को समझा नहीं। पूछा क्या है यहाँ? ये पूछा है इन दोनों नंबरों का, यानी दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस। यहाँ ये नहीं पूछा गया कि दूसरा नंबर क्या है, यहाँ ये पूछा है दोनों नंबरों का अंतर क्या है। तो पहला नंबर क्या था? 777, और दूसरा नंबर क्या था? 444, जो आपने निकाला। अब इन दोनों को घटा दे, यानी इनका अंतर कर दे तो कितना आएगा? 333 ही तो आएगा। तो 333, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। बताओ। समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट करिए, थोड़ा सा जल्दी करिए। एक व्यवसाय में 3 साझेदार रवि, गोल्डी और सोनी हैं, जिन्होंने क्रमशः 24,000 रुपये, 20,000 रुपये और 25,000 रुपये 5 महीने, 8 महीने और 6 महीने के लिए निवेशित किए हैं। यदि कुल लाभ 51,600 रुपये हुआ है तो उसमें से गोल्डी का लाभ याद कीजिए। करिए, फटाफट करिए। तीन साझेदार हैं, रवि, गोल्डी और सोनी। ठीक है, और अब देखिए इनका इन्वेस्टमेंट क्या है। इसने 24,000 रुपये निवेशित किए हैं और इसने 20,000 रुपये निवेशित किए हैं और इसने 25,000 रुपये निवेशित किए हैं। लेकिन इसका जो इन्वेस्टमेंट रहा है 5 महीने के लिए, इसका इन्वेस्टमेंट 8 महीने के हुआ है, इसका 6 महीने के लिए हुआ है। तो अब आपको पहले रेशियो बनाओ इनके इन्वेस्ट का और समय से के साथ जो प्रॉफिट में रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट का यानी पूंजी का समय से गुणा कर देते हैं। ये पूंजी है, इन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया ये पूंजी है, और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है ये समय दिया है। तो आप रेशियो बनाएंगे तो पहले आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे पूंजी में 3 जीरो यहाँ कॉमन आ रहे हैं तो आप 3 को यहाँ से काट सकते हो, 3 जीरो को काट सकते हो। उसके बाद गुणा करते हैं, 24 गुणा 5 120, 20 गुणा 8 160, 25 गुणा 6 150। अब यहाँ पर जीरो भी कट रहा है तो आप जीरो भी काट दें, जीरो भी काट दें, तो ये रेशियो बन जाएगा 12:16:15। ठीक है, अब जो आपको आंसर दिया है कि तीनों का मिलाकर जो लाभ हुआ है 51,600 को, तीनों का मिलाकर दिया है तो आप भी तीनों का रेशियो जोड़ देंगे यहाँ 12 और 16 28 और 15, 28 15 हो गया 43। कितना हो गया? 43 और 43 की वैल्यू दे रखी है 51,600। तो यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे,
एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 43 का इधर भाग कर देंगे, 43 का भाग 51,600 में करेंगे तो 12 चौक 48, 12 × 36, 12 बार जाएगा, कितना आएगा 1200, कितना आएगा 1200। आपसे पूछा है कि इसमें से गोल्डी का लाभ कितना है, यानी गोल्डी को कितना पैसा मिला है, तो गोल्डी का रेशियो कितना आया, गोल्डी बीच में ही, गोल्डी का रेशियो आया था 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 16 गुणा 1200, 0, 16 दूनी 32, 16 और 3 19, 19,200 रुपये, 19,200 रुपये, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी गोल्डी को 19,200 रुपये मिले। बताइए कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, टेन थीटा बराबर 1, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, बताइए भाई। करिए फटाफट करिए। कंफर्म 3 होगी, -3। अच्छा तो क्यों मार रहे हो हैं? देखिए क्या दिया है, टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 1, टेन थीटा की वैल्यू 1, तो टेन थीटा का मतलब समझो, टेन थीटा को क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी तो लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और उसकी वैल्यू 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1। इससे क्या पता चला कि साइन थीटा की वैल्यू भी 1 हुई और कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 हुई। अब इसका आंसर करना है, आप इसको सॉरी इसका आंसर करना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा भी 1 हुआ, कॉस थीटा भी 1 हुआ, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक समझते हो ना, साइन का अपोजिट होता है, कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट। अब साइन क्या है 1, तो 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा ना, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 बराबर 1, कितना होगा 1, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1 है आंसर। बताओ, देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो ऐसा नहीं है कि हुआ है भाई, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज का क्वेश्चन है। अनु की आयु आकाश की आयु से 5 वर्ष कम है, 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 51 वर्ष होगा, तो वर्तमान में अनु और आकाश की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई सभी लोग करके बताइए, आसान क्वेश्चन है, सबके आंसर होने चाहिए कमेंट में। करिए फटाफट करिए, अभी आंसर दिखा नहीं मुझे किसी का।
और शायद स्ट्रेंथ भी मुझे लग नहीं रही कि ज़्यादा कुछ बचे हैं। चलिए भाई, 3:5, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, अणु और आकाश की आयु का अंतर। अणु और आकाश की आयु का अंतर। अंतर मतलब आकाश की आयु बड़ी हो सकता है, अणु, तो इन दोनों का डिफरेंस करें तो वो 5 वर्ष है। सॉरी, ये कह रहा है कि अणु की आयु आकाश की आयु से 5 वर्ष कम है। अंतर नहीं, कम या ज़्यादा दे रखा है तो कहते तो हम अंतर ही है, लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि आकाश बड़ा है, यानी आकाश बड़ा है और अणु छोटे छोटे है। तो अब आकाश की आयु में से अणु की आयु घटाएंगे तो 5 वर्ष आएगा, ठीक है। जबकि कह रहा है 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग। 8 वर्ष बाद, कब? 8 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग, आकाश और अणु की आयु का योग करेंगे तो वो क्या होगा? 51 वर्ष होगा। तो मैंने ये बात कई बार बताई होगी कि दो व्यक्तियों की आयु में जो अंतर होता है वो हमेशा समान ही होता है, चाहे कुछ वर्ष बाद हो, चाहे कुछ वर्ष पहले हो या वर्तमान हो, सेम ही रहेगा। इसलिए इन दोनों को आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हो कि इन दोनों को जोड़ दें। तो देखिए यहाँ अणु माइनस या अणु प्लस, तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये आकाश आकाश, दो आकाश हो गए, 2 गुणा आकाश, 2 गुणा आकाश, और इधर 5 + 51 कितना हो गया? 56। तो यहाँ से आकाश की आयु निकल आएगी, आकाश की आयु निकल आएगी, 2 का भाग हो जाएगा 56 में, 28 वर्ष। तो आकाश की आयु हो गई 28 वर्ष। अब आकाश की आयु 28 वर्ष हो गई, तो अणु की आयु कितनी होगी? अणु की आयु, क्योंकि अणु आकाश से 5 वर्ष छोटी है, तो 28 में से 5 वर्ष कम कर देंगे तो 23 वर्ष। तो आकाश की 8 वर्ष बाद आकाश की आयु 28 वर्ष होगी और अणु की आयु कितनी होगी? 23 वर्ष। लेकिन इनका जो अनुपात पूछा है वो वर्तमान में पूछा है, अनुपात पूछा है, सॉरी, इनका जो अनुपात पूछा है वो वर्तमान में पूछा है कि इनकी वर्तमान में आयु का, यानी आकाश और अणु की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो भाई 8 वर्ष बाद दे रखी आयु, हम वर्तमान में आएंगे तो 8 वर्ष घट जाएंगे, तो आकाश की जो 28 वर्ष आयु थी वो 8 वर्ष कम होगी, कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। और अणु की जो आयु 23 वर्ष थी वो 8 वर्ष कम होगी, कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। अब दोनों का रेशियो करें तो 5 से कट रहा है तो 4 और 5 से कट रहा है तो 3, तो क्या होगा? 4:3। क्या होगा? 4:3, यानी उल्टा बोल दिया क्या? अणु और आकाश, हाँ कोई बात नहीं, अणु आकाश है तो इसको उल्टा कर दीजिए, 3:4। क्या कह सकते हो? 3:4। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आज थोड़ी सी क्लास डिले हुई थी, टाइम पर नहीं स्टार्ट हो पाई। वो मैंने बताया कि या तो टाइम पर ही स्टार्ट था एक कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर मुझे सेटिंग करना पड़ा दोबारा से, तो टाइम लग गया। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा और कल से एक बार सबको फिर से इन्फॉर्मेशन कर देना है कि लाइव 8 बजे जुड़ जाना है। नेक्स्ट 8 बजे शुरू हो जाएगी क्लास, आप सभी को 8 बजे जुड़ना है, ठीक है। और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हर रोज स्टार्ट होने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए
और आप टाइम पर क्लास को लाइव करें। ठीक है, तो वैसे 8 बजे का टाइम है, सभी 8 बजे कर लें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास में बच्चे जुड़ें। और कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे देखिए मैं मानता हूँ राइटिंग को लेकर भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही होगी। एक्चुअली क्या है कि जब स्क्रीन पर देखना होता है और पेन टैब से लिखना होता है तो थोड़ी सी आप जो राइटिंग है वो थोड़ा गलत हो जाता है, मतलब कहीं का मारा कहीं लिख जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये रूटीन बन जाएगा तो फिर से वो प्रॉपर रूप से आपको लिखा हुआ मिलेगा और आपको साफ तरीके से नज़र आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर वीडियो में या ऑडियो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आगे भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरू किया है तो मेरी मतलब ये है कि आपसे कमेंटमेंट किया है तो मैं पूरा ज़रूर करूँगा। आपसे कहा था कि लाइव क्लास शुरू करूँगा तो लाइव क्लास शुरू की है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ऐसा ही है कि जब करते जाएंगे तभी वो प्रॉब्लम दूर होगी, वो मिस्टेक जो गलतियाँ हो रही हैं वो धीरे धीरे कम होंगी। अभी कोशिश ये है कि आपको जो कंटेंट दिया जाए वो बढ़िया कंटेंट दिया जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैं चाहता हूँ कि जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, इसलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें। आपने छोटे भाई, बड़े भाई बहन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके यार दोस्त और जो भी हैं सखी सहेली, उन सबको बुलाइए क्लास में और क्लास का आनंद लीजिए, कंटेंट पढ़िए तरीके से। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई पे नहीं करना। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।